News Network, YouTube.com. दिल्ली के पिछले 24 घंटे की बरसात ने मानसून के इस सीजन की बारिश के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिल्ली की सफदरजंग वेधशाला के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान यानी शनिवार सुबह 8:30 बजे तक दिल्ली में 138.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। यह अगस्त महीने में दिल्ली में किसी भी एक दिन में हुई सबसे ज़्यादा बारिश है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार इससे पहले अगस्त महीने में एक दिन में सर्वाधिक बारिश का रिकॉर्ड 2 अगस्त 1961 के नाम है, जब 184 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। प्रोड्यूसर, डिजाइनर और अनिल कपूर की छोटी बेटी रिया कपूर ने हाल ही में बॉयफ्रेंड करण बुलानी संग 14 अगस्त को शादी रचाई। दोनों ने जुहू स्थित बंगले में करीबी लोगों के बीच शादी के फेरे लिए। शादी में इंडस्ट्री के लोगों को न बुला पाने के लिए एक स्पेशल कार्ड भेजा गया। इसमें जैकी श्रॉफ, पत्नी आयशा श्रॉफ समेत कई लोग शामिल रहे। आयशा श्रॉफ ने सोशल मीडिया पर रिया और करण की शादी के कार्ड की एक झलक शेयर की है। 21 अगस्त की न्यूज़। जायंट कैडिला की कोरोना वैक्सीन को भारत के आपातकाल इंजेक्शन की मंजूरी दे दी गई है। 12 साल से अधिक उम्र के लोगों को ये वैक्सीन लगाई जा सकती है। जायंट कैडिला को कोविड वैक्सीन को ज़ाइकोव डी नाम दिया गया है। यह डीएनए पर आधारित दुनिया की पहली स्वदेशी वैक्सीन है। वैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की ओर से मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को मिशन कोविड सुरक्षा के तहत भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विकास के साथ मिलकर बनाया गया है। आप सभी को बता दूं, इस वैक्सीन की 1 या 2 नहीं 3 खुराक लेनी होगी। 20 अगस्त की न्यूज़। श्रीनगर की डल झील हमेशा पर्यटकों को लुभाती रही है। अब इसमें एक और अनोखा आकर्षण एसबीआई के तैरता हुआ एटीएम भी जुड़ गया है। एसबीआई का ये फ्लोटिंग एटीएम यहाँ लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। एसबीआई ने ट्वीट में जानकारी दी कि उनका ये फ्लोटिंग एटीएम श्रीनगर की डल झील घूमने वाले पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों की भी कैश की ज़रूरत को पूरा करेगा। एसबीआई के चेयरमैन दीपक कुमार ने खुद इस तैरते हुए एटीएम का उद्घाटन किया। 20 अगस्त की न्यूज़। राज्यों को ओबीसी की लिस्टिंग करने का अधिकार देने वाले बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही यह कानून बन गया है। इसके तहत देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने स्तर पर ओबीसी आरक्षण के लिए जातियों की सूची तय करने और उनको कोटा देने का अधिकार होगा। इससे पहले मानसून सत्र में भारी हंगामे के बीच सिर्फ यही एक बिल था जिसे बिना किसी विरोध के लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पास कर दिया था। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने यह बिल पेश किया था। खोटा सिक्का और नोट कभी कभी काम आ जाते हैं। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी। कुछ ऐसा ही हुआ एक नीलामी में, जहां एक सिक्का कुछ गलतियों की वजह से सैकड़ों पाउंड में बिका। 50 पैसे के एक सिक्के की ऑनलाइन नीलामी में डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वह 37,050 रुपये में बिका। दावा किया जा रहा है कि ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि कॉइन में एक कमी थी, जिसके चलते इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। 19 अगस्त की न्यूज़। दिल्ली हाईकोर्ट ने परीक्षा देने के लिए न्यूनतम आयु सीमा घटाने की मांग को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह एक नीतिहीन फैसला है और हम इसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं देंगे। कोर्ट ने यह याचिका कम उम्र के एक छात्र की नीट की परीक्षा में बैठने की इजाज़त देने की मांग करते हुए दाखिल की गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि अगर हम आयु सीमा घटा देते हैं तो कल कोई और आ जाएगा और कहेगा कि हमारा जनरेशन अधिक बुद्धिमान है, इसीलिए आयु सीमा 12 साल कर दी जाए। फिर कोई कहेगा कि आयु 7 साल कर दी जाए। ऐसा कैसे कर सकते हैं?